अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब और मैं एक स्टूडेंट हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का। और मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का इस टाइम। ठीक है, और मैंने स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग रखी हुई है। तो मैं आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग में एक्चुअली होता क्या है। कि मार्केटिंग जो है ना, ये फर्म के इनसाइड भी होती है, फर्म के आउटसाइड भी होती है। ठीक है, और मार्केटिंग में जो है वो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि कस्टमर से आपकी डीलिंग किस तरह की है। मतलब आप कस्टमर से बात किस तरह करते हो, आपका उस तरह का एटीट्यूड है कि आप कस्टमर से बात कर सकते हो, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा है, या आप कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ गुफ्तगू में या ज़्यादा दिलचस्पी वगैरह मतलब पैदा कर सकते हो उससे बात करने में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है ना, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। इंटरपर्सनल स्किल जो है उसकी वो आपकी अच्छी होगी तो ही आपका कस्टमर जाना वो आपसे अच्छी तरह से डीलिंग होगी आपकी, वरना आपकी मतलब डीलिंग नहीं सही से होगी। मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स में जो है वो ये है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह के कस्टमर से बात कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी टोन किस तरह की है, एक कस्टमर से टोन किस तरह की है। अगर वो मतलब अनएजुकेटेड है, जो एजुकेटेड है, उस तरह आपने थोड़ा फॉर्मल हो के आप उससे बात करते हो, क्योंकि उसे दूसरी अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा बात करोगे तो उससे वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, उससे बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आप उससे क्या कह रहे हो। ठीक है, तो जिस तरह का आपका कस्टमर है आपने उस तरह के लहजे में जाके आपने उससे बात करनी है। ठीक है, फिर पहला काम तो ये है कि आपने कस्टमर के साथ जो है वो अपने मतलब रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है, आपने कस्टमर के साथ डीलिंग करनी है। दूसरे नंबर पे कि अगर आपने अब कस्टमर से कोई बात की है, कोई डीलिंग वगैरह की है, किसी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो आपने उसको एक्सपीरियंस वगैरह करवाएं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जो भी उसकी मतलब करैक्टरिस्टिक्स हैं कि आपकी प्रोडक्ट है कि वो किस तरह की है, आप वो प्रोडक्ट आपको क्या फ़ायदा दे सकती है। आप ठीक है, ये बताएं कि उसका सोसाइटी में उस प्रोडक्ट का क्या हार्म है या क्या उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आपको, और आपको अपने कंपेटिटर से जो है वो कितनी मार्जिन से कम में आपको वो प्रोडक्ट वगैरह मिलेगी। तो ये सारी आपने मतलब आप यूजुअली अपने कस्टमर को बताते हो कि ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टिशू है कि इसके क्या हम आपको इतने की चीज़ देंगे। ठीक है, अगर अब दूसरा कंपेटिटर है तो वो अगर टिशू 10 रुपये में दे रहा है तो हम आपको 7-8 रुपये में देंगे। और उसके बाद जो है जब आप कस्टमर से बात वगैरह डीलिंग वगैरह कर लेते हो, उसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो, तो उसकी थोड़ी सी इंटेंशन क्रिएट होती है आपकी प्रोडक्ट के बारे में ना, कि जब आप प्रोडक्ट के बारे में उसको बताते हो, आप उसको बेनिफिट्स वगैरह बताते हो, तो वो मतलब थोड़ा सा इंटेंशन क्रिएट होती है कि अच्छा आगे। तो फिर आप उनके साथ अगर वो एक दफ़ा प्रोडक्ट ख़रीद लेता है तो बहुत अच्छी गुड है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक ही दफ़ा प्रोडक्ट जो है वो उस कस्टमर को सेल नहीं करनी। आपने ये कोशिश करनी है कि वो कस्टमर आपका रिपीट हो, बार बार वो कस्टमर आके आपसे ठीक है वही प्रोडक्ट ले। तो इसलिए आपने उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी है जो। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप कैसे बनाते हो, आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदते हो तो आप उनको मैसेजेस वगैरह करते हो कि अगर एक कस्टमर है उसने 2-3 दफ़ा आपके ब्रांड से चीज़ ख़रीदी है, तो वो आप उनसे पूछें कि काइंडली गिव मी योर सर नंबर, हम आपको अपनी न्यू अराइवल के बारे में बताएंगे। ठीक है, या आपको मैसेजेस वगैरह आएंगे, आपको जीमेल आएगी, और आते भी हैं, जीमेल वगैरह भी आती है, मैसेजेस वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो आप जब उनसे नंबर कांटेक्ट वगैरह करते हो लेते हो तो फिर आप उनको मैसेजेस वगैरह भेजते हो कि सर हमारी न्यू प्रोडक्ट ये है। ठीक है, आप एक दफ़ा हमारा स्टोर या हमारी फैक्ट्री या हमारा आउटलेट जो है वो विज़िट करें। ठीक है, तो आप इस तरह ये है मार्केटिंग के, इसमें डीलिंग्स वगैरह कस्टमर ग्रैब करने हैं और कस्टमर को अपने साथ बाइंड करके रखना है।